गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश। गोरखनाथ मंदिर की गौ सेवा। महिला अपराधों को लेकर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये समय गंभीर चिंतन का। घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप दुखद। कर्मचारियों को मिल सकता है दीपावली का तोहफा। योगी सरकार कर रही महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी। 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। बांदा में कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत। जहरीली गैस का रिसाव बताया जा रहा। मौत की वजह विसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का मामला। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुख करेंगे हरियाणा से सीएम योगी आदित्यनाथ का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृष्ण बेदी जी, जिला अध्यक्ष जीन श्री चैदेंद्र ढुल जी, प्रभारी मदन गोयल जी, लोकसभा के उत्तर प्रदेश बरेली के सांसद और यहां के प्रवासी श्री सत्तरपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, प्रभारी नरवाना विधानसभा श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, संयोजक ऋषिपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी, योगी सुक्राई नाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, संतजन, भारी संख्या में नरवाना विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आज यहां पर उचाना माता की इस पावन धरा पर आया हूं। आप सबने म्यारी राम राम। बहनों और भाइयों, राम नाम की ये महिमा है कि आज मैं आप सबसे यहां पर मिल पा रहा हूं और अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त हुआ। प्रभु श्री रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम के नाम से हमें भवबंधन से मुक्ति मिलती है, जिन प्रभु राम के
छूने मात्र से भी एक पत्थर तैरने लगता है। उस प्रभु राम के नाम से कांग्रेस और इन लोगों को ही परेशानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया तो इसके लिए ये सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था, एन केन प्रकारेण भारत की आस्था का अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के। लखनऊ से खबर का रुख करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यूपी समेत देश भर में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना अति दुखद है। यह समय गंभीर चिंतन करने का है। सरकारों की नियत और नीति में कोई खोट तो नहीं और ऐसे जघन्य अपराधों में प्रथम दृष्टया सरकार की लापरवाही है। पुलिस की संलिप्तता स्थिति को और गंभीर बना रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही। यूपी समेत देश भर में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना अति दुखद है और यह समय गंभीर चिंतन करने का है। सरकारों की नियत और नीति में कोई खोट तो नहीं। ऐसे जघन्य अपराधों में प्रथम दृष्टया सरकार की लापरवाही है। पुलिस की संलिप्तता स्थिति को और गंभीर बना रही। लखनऊ से खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यूपी समेत देश भर में महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही। घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना अति दुखद है और यह समय गंभीर चिंतन करने का है। सरकारों के नियत और नीति में कोई खोट तो नहीं। ऐसे जघन्य अपराधों में प्रथम दृष्टया सरकार की लापरवाही है। पुलिस की संलिप्तता स्थिति को और गंभीर बना रही। बांदा में विसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में लोहे की काटर काटते हुए कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले चप्पल निकालने के लिए एक युवक कुएं में उतरा था, लेकिन वो बेहोश हो गया। युवक को बचाने उतरे 2 अन्य लोग भी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह कुएं में जहरीली गैस को बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बांदा के विसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव से है, जहां कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, थाना हमारा जो विसंडा है उसमें गांव लगता है बड़ा गांव। उसमें सुबह सूचना एक प्राप्त हुई कि एक कुएं के अंदर 3 लोग बेहोश हो गए हैं। तत्काल मौके पर एसएचओ, सीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, फायर की जो हमारी टीम है वो पूरी पहुंची। और क्योंकि आशंका थी कि गैस पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के टीम को नीचे उतारा गया और फिर जो 3 लोग हैं उनको बाहर निकाला गया। मेडिकल कॉलेज जो हमारा बांदा में लगता है शहर में, वहाँ बॉडीज़ को भिजवाया गया। डॉक्टर द्वारा तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। रेवेन्यू विभाग से बात हो गई है, जो भी कॉम्पनसेशन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है उसको तत्काल करवाया जाएगा। सभी जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो मामला है ये गैस पॉइजनिंग का लग रहा है। जो कुआं है वो बहुत पुराना है और काफ़ी नीचे तक गहरा है। उसमें चप्पल निकालने के लिए जो व्यक्ति नीचे गए थे वो पहले बेहोश हुए। उनको बचाने के लिए 2 व्यक्ति और नीचे गए, वो भी बेहोश हो गए और उसके बाद जो बॉडीज़ को वहाँ डॉक्टर के पास भिजवाया गया, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अगली खबर का रुख करेंगे सहारनपुर से, जहां महिला जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर एक संविदा सफाई कर्मी की मौत हो गई। मृतक संदीप अस्पताल में सफाई कर्मी था। 2 दिन पहले रात करीब 2 बजे की अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर सफाई कर्मी संदीप घायल हो गया था, जहां इलाज के दौरान सफाई कर्मी की मौत हो गई। मृतक के भाई ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें, अस्पताल में 93 गार्ड तैनात है। इसके बाद भी इस तरह की दुर्घटना कई सवालों को खड़ा कर रही है। वही इंस्पेक्टर सत्येंद्र नागर ने बताया कि घटना की सभी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है।
खबर सहारनपुर से है, जहां महिला जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर एक संविदा सफाई कर्मी की मौत हो गई। अमरोहा जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सचिव को निलंबित कर दिया, जिसने जीवित महिला को मृत दिखाकर वृद्धा पेंशन की रिपोर्ट लगाई थी। यह मामला तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में सामने आया, जहां जिलाधिकारी ने फरियादियों की शिकायतों को सुना। जिलाधिकारी ने सचिव की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निलंबन के आदेश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पेंशन बहाली के निर्देश भी दिए ताकि पीड़ित महिला को उसका हक मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुना जा रहा था जिसमें कि यह मामला संज्ञान में आया कि एक बूढ़ी महिला को मृतक दिखा दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी पेंशन रुक गई। जब इसका संज्ञान लिया गया और जब मौके पर निस्तारित करने की कोशिश करी गई, तब ये पता चला कि सचिव ने एक गलत रिपोर्ट लगा दी थी, जिसकी वजह से एक जिंदा महिला को मृत दिखा दिया था और उसकी पेंशन रुक गई थी। इस सचिव को तत्काल निलंबित किया गया है और साथ ही साथ उसकी पेंशन को बहाली के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्तापूर्वक और ससमय ग्रीवेंसेस हैं उनका डिस्पोजल। कानपुर देहात अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना रनिया के खान चंद्रपुर में चल रही फोन फैक्ट्री में आग लगने से 2 भाइयों समेत 6 श्रमिकों की मौत हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। फैक्ट्री के अंदर मिले 3 शव मिले हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। मृतकों में 2 नाबालिग शामिल हैं। कुछ श्रमिकों के अंदर फंसे होने की आशंका के चलते देर रात तक तलाशी चलती रही। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी श्रमिक द्वारा चलती बीड़ी फेंकने से लगी। आग लगने के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने फैक्ट्री में सुरक्षा होने की बात कही। कानपुर देहात में अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना रनिया के खान चंद्रपुर में चल रही फोन फैक्ट्री में आग लगने से 2 भाइयों समेत 6 श्रमिकों की मौत हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। वही फैक्ट्री के अंदर 3 शव मिले हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। मृतकों में 2 नाबालिग शामिल हैं। कुछ श्रमिकों के अंदर फंसे होने की आशंका के चलते देर रात तक तलाशी चलती रही। खबर कासगंज से है, जहां विधायक नादिरा सुल्तान ने बाढ़ प्रभावित गांवों का नाव से दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति को देखकर ग्रामीणों से बातचीत भी की। सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बाढ़ से टूटी पुलियों के निर्माण के लिए शासन को तुरंत अवगत कराया जाएगा। बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने विशेष राहत सहायता मांगी जाएगी ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। पटियाली तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित कई गांवों का मामला। विधायक नादिरा सुल्तान ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति को देखकर ग्रामीणों से बातचीत की। सपा विधायक नादिरा सुल्तान ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बाढ़ से टूटी पुलियों के निर्माण के लिए शासन को तुरंत अवगत कराया जाएगा। बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार से विशेष राहत सहायता मांगी जाएगी ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। विधायक नादिरा सुल्तान ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया है और इलाके की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों से बातचीत की। इसके साथ ही विधायक ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो कासगंज से खबर का रुख करेंगे, जहां मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मथुरा बरेली हाईवे पर स्थित मोहनपुरा का मामला बताया जा रहा है। कासगंज में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। मथुरा बरेली हाईवे पर स्थित मोहनपुरा का मामला बताया जा रहा है।
झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में युवक ने बुजुर्ग को गोली मार दी। घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट लाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने वर्चस्व के चलते बुजुर्ग को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांसी से खबर, जहां युवक ने बुजुर्ग को गोली मारी है और घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में युवक ने बुजुर्ग को गोली मार दी। घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट लाया गया, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चिरगांव के अत्तेक गांव की पुलिस को सूचना मिली कि माता दीन नामक एक लगभग 60 वर्षीय वृद्ध है, उनको गांव के ही कौशल यादव ने गोली मारी है, जिन्हें इलाज के लिए CHC लाया गया है। बातचीत कर रहे हैं, उन लोग कुछ लोगों के नाम बताए हैं। शीघ्र ही इसमें तहरीर प्राप्त की जाएगी और इनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। शीघ्र इसमें टीमें गठित करके इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में की जा रही मिलावट के खिलाफ कानपुर में जागृत हिंदू मंच के बैनर तले हिंदू समाज के लोगों ने विरोध किया और इस दौरान पुतला दहन कर सरकार को चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इस मौके पर सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर भारत में सनातन धर्म को अपमानित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। कभी जुलूसों पर हमले होते हैं, कभी मूर्तियों को तोड़ने का काम होता है, कभी मंदिरों को भग्न करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन एक और बात सामने आई है, तिरुपति बालाजी जैसा प्रतिष्ठित मंदिर जहां करोड़ों लोग पूरे साल भर में जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं, उनकी आस्था है, वहां के प्रसाद में जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे, कमीशन खोरी के नाम पर प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाकर सब प्रसाद सप्लाई किया जा रहा था। यह बात सामने आई है। हमने आज पुतला जलाया। हम सरकार से मांग करते हैं कि मिलावटखोरों को फांसी चढ़ाई जाए। सहारनपुर में गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर में 2 गुटों में विवाद हो गया और इस दौरान जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर में गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर में 2 गुटों में विवाद हो गया और इस दौरान जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। 9:30 के बीच की घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, एक ही समुदाय के हैं, जिसमें एक पक्ष ने वहां पे हवाई फायरिंग भी करी और कुछ राउंड फायर भी किए हैं। हवाई फायरिंग में वहां पे चलते हुए जो राहगीर हैं उनके छर्रे लगे, 2 लोगों के छर्रे लगे हैं जिनको मामूली सी चोट है। उनको अस्पताल किया गया, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो गए हैं। और जब पुलिस टीम को इनके अभियुक्त गणों की जो लोकेशन थी वो पता चली, तो वहाँ पे हमारी पुलिस टीम जाती है। जब पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है, उसके घर में जब पहुँचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, जो जोएब का नाम आया है। ये इसका एक आपराधिक इतिहास है, पहले भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। चंदौली में बैंक संचालक के साथ लूट का मामला गरमा गया है। वारदात को लेकर मिनी बैंक संचालकों ने कोतवाली का घेराव किया। बैंक संचालकों ने सकलडीहा कोतवाली पुलिस को घटना के खुलासे के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही लूट का खुलासा नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। ये कि हमारा चाचा का लड़का था, उसका पैसा जो है कि कुछ बदमाश लोग लेके चले गए हैं। 4 लाख रुपए लेके चले गए। बैंक से अपना जो कैश निकाल करके अपने BC सेंटर पे जा रहे थे, बीच रास्ते में रोक करके लोग छीन लिए पैसा, हथियार दिखा करके बैग छीन लिए। पुलिस वाले तो हम आए तो कुछ विशेष कुछ कहे नहीं, अपना उसी से बात कर रहे थे, हम उसके पास थे नहीं। थाना सकलडीहा के नागनपुर गाँव के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बैंक कर्मी से बैग छीनने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर तफ्तीश की गई। वादी से तहरीर प्राप्त कर जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें वन विभाग भी पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा। ताजा मामला धौरहरा वन रेंज के ग्राम सेमरी का है, जहां एक बार फिर तेंदुआ देखा गया और तेंदुए के आतंक से
पिछले 6 महीनों से लगातार ग्रामीण भयभीत और अपने खेतों पर काम करने जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। झांसी के मटोरा गांव में 15 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसने किसी जानवर का शिकार किया था। भयभीत ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर के पेट से निकले हुए जानवर को बाहर निकाला और अजगर का रेस्क्यू किया। वहीं भरोसा गांव में एक मगरमच्छ भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मटोरा गांव में 15 फीट लंबा अजगर घुस गया, जिसने किसी जानवर का शिकार किया था। भयभीत ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर के पेट से निकले हुए जानवर को बाहर निकाला और उसका रेस्क्यू किया गया। वहीं भरोसा गांव में एक मगरमच्छ भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भाई की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भाई की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देखिए, राकेश यादव हैं जो कस्बा करहाल में रहते थे और इनकी संपत्ति बंटवारे को लेकर के इनके सगे भाइयों ने इनको आज सायंकाल बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिन्हें घायल अवस्था में सफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी पत्नी कुष्मा देवी की तरफ से 3 सगे जो भाई हैं, एक भतीजा और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो आरोपी हैं 3 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर भेड़ियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें 2 भेड़िए बकरी का शिकार करते नजर आ रहे हैं। ये घटना बहराइच के नानपारा इलाके की बताई जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बार फिर ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में जुटा हुआ है। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर भेड़ियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो नानपारा इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। पीलीभीत में सीआईएसएफ द्वारा फायरिंग की प्रैक्टिस के दौरान युवक को गोली लग गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन के पीछे स्थित फायरिंग बट पर सीआईएसएफ द्वारा फायरिंग की प्रैक्टिस की जा रही थी और इसी दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। घायल को स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। दिनांक 22 सितंबर 2024 को पुलिस लाइन पीलीभीत के पीछे स्थित फायरिंग बट पर सीआईएसएफ द्वारा फायरिंग की प्रैक्टिस की जा रही थी, जिसमें प्रैक्टिस के दौरान एक गोली वहां से रिकोचिट होकर के गांव सेमर खेड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी श्री कृष्ण पुत्र बालक राम जो खेत में काम कर रहे थे उनको लग गई। प्राप्त सूचना पर तत्काल उनको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया है, जहां वो उपचाराधीन है और शेष पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।